के धुलियान में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध का जो सिलसिला शुक्रवार को शुरू हुआ था वह शनिवार को भी लगातार जारी रहा और इस वक्त हम मौजूद हैं जाफराबाद में। ये वही जाफराबाद है जहां पर हिंसा करने वालों ने जो उपद्रवी थे उन लोगों ने एक पिता और पुत्र की निर्मम हत्या कर दी थी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये वही जगह है जहां पर पिता की हत्या की गई थी। देखिए ज़मीन पर उनके खून के निशान और उनके गले की ये माला आपको दिखाई दे रही होगी। कितनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। भीड़ ने जिस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया, हम आपको दूसरी एक और तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे दौड़ा दौड़ा कर भीड़ ने दोनों पिता पुत्र को मौत के घाट उतारा था। ये देखिए यहाँ पर पूरे ज़मीन पर खून के धब्बे छींटे पड़े हैं, ये कपड़े बिखरे हुए हैं, जगह जगह पर टूटे कांच शीशे पड़े हुए हैं। और आपको ये घर की तस्वीर हम दिखाते हैं जहां पर ये दोनों पिता पुत्र मौजूद थे जिस वक्त वो प्रदर्शनकारी यहाँ भीड़ की शक्ल में पहुंचे थे। और सबसे पहले उन लोगों ने घर पर हमला बोला। देखिए ये यहाँ पर खून के धब्बे यहाँ आपको दिखाई देंगे, जगह जगह ईंट पत्थर यहाँ पर फेंके गए। पहले उनके घरों में ईंट पत्थर से हमला किया गया, उसके बाद घर को आग लगाने की कोशिश की गई और घर में जो पिता पुत्र मौजूद थे उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद फिर उन्हें बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था बाप কি হয়েছিল কি হয়েছিল আমরা বলতে পারবো না, আমরা অন্য বাড়িতে ছিলাম। বাড়িতে ছিলে? আমাদের বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। देखिए और भी यहाँ पर कई लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो इस घटना के बारे में कुछ बताएंगे। भाई साहब क्या हुआ था? ये जो यहाँ पर है पिता पुत्र की हत्या जो की गई, इसके पीछे कुछ और भी वजह थी या जो भीड़ जो थी वो आकर अचानक उसने हमला किया? भीड़ कोई रुकावट नहीं चाहती है। ये भीड़ चाहती है जो इस क्षेत्र में गजबाए हिंद लाके इस क्षेत्र को हिंदू विहीन किया जाए। कोई भी अगर हिंदू अगर इनके दंगा के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसको चुप करा दिया जाएगा, कभी लाठी से कभी तलवार से। इससे आगे क्या बोले हम। सौ के झुंड में हजारों आदमी आए हैं यहाँ पे। घर को जलाया गया है, घर तोड़ा गया है, माँ बच्चा किसी तरह से बच गए हैं। जब बाप बेटे को घर से निकाला गया वो लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, नहीं तो वो भी चले जाते साथ में। देखिए ये जो जिनकी यहाँ पे हत्या की गई, भाई साहब ज़रा बताइए ये जिनकी यहाँ पर हत्या की गई क्या नाम था दोनों का? चंदन दास और चंदन दास और हरगोविंद दास। हरगोविंद दास और चंदन दास। चंदन दास बेटे का नाम था और हरगोविंद दास पिताजी का नाम था। क्या करते थे दोनों घर में काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो घर में रहता है। मतलब रोज़मर्रा की काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। वो राजमिस्त्री का काम करते थे दोनों पिता पुत्र, रोज़ कमाने वाले घर के वही दोनों अकेले सदस्य थे जो घर में कमाने वाले थे। लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग थे, जो उपद्रवी तत्व थे, उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों बाप बेटे का कत्ल कर दिया। उपद्रवियों ने जिस वक्त घर को निशाना बनाया उस वक्त उन्होंने लूटपाट भी की और जमकर तांडव मचाया। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इस गांव की का ये एक मंदिर है और जिस वक्त वो घटना घटी मंदिर में कीर्तन हो रहा था, उन्होंने मंदिरों को भी निशाना बनाया और मंदिर में यहाँ पर जो मूर्ति है मूर्तियों को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। ये देखिए यहाँ पर जो भजन कीर्तन के लिए सामान रखे थे उन्हें भी, उनके साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की है, उन्हें भी तोड़ा है। और फिर यहाँ से वे धमकियाँ देते हुए गए हैं कि अगर आगे वे लोग अगर किसी तरह के और कोई बात कहीं ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें भी अंजाम भुगतने तक की धमकी दी है। आप बताइए कि वो लोग जो यहाँ आया, ये जो मंदिर तोड़ा, उस वक्त कुछ बोला था? मंदिर तोड़ते समय कुछ बोल रहे थे? हाँ ना আপনি বাংলা থেকে বলো, বাংলা বলো। কি বলছিল मंदिर भांगते टाइम কি বলেছিল? বলেন আপনারা, বলুন। सब पासेकार लोग ऐसे मुसलमानরা ऐसे भांगचूर करेছে, बम চালাচ্ছে, মেরেছে, मंदिर टंदिर ভেঙেছে। বাংলাদেশের মতন করবো
ऊपर दिखा टैंक कर पूरा वो सब कटे हैं हमारे बाड़ी घर पड़ल है 4 खप बाड़ी पड़े दी है सब गोटा कहें एक बार घर नुकिए बम फैले है मारा धारा खूब माथा फाटिए दे है कार पीठ फटल है हमरा चल आधा कर लगे ना तो बम में से मिले। कुल मिलाकर जो ये यहाँ की स्थिति है, जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ पर जितने गांव वाले हैं वो अभी भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। हालांकि जब से सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हुआ है तो इन लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी इन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर ये फोर्सेस यहाँ से चले गए तो फिर से वो उपद्रवी आएंगे और इनके साथ फिर से वही सलूक करेंगे जो और इनका ये साफ तौर से ये भी कहना है कि यहाँ के पुलिस पर इनको जरा भी भरोसा नहीं है। उत्तम आनंद, धुलियान। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।